नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो पहले हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया था और मैंने आपको कुछ वर्ब दी थी, वह आपको याद हो गई होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस पे। कौन सी टेंस पे? हम पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बताइए, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई थी। यदि हमें हिंदी में पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान करनी है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले क्या कही, पास्ट को देखेंगे। हम पास्ट की पहचान क्या रहती है? इसके लास्ट में क्या आता है? था आता है। और परफेक्ट टेंस में क्या आता है? चुका, चुकी, चुके, या फिर आ, ई, ए की मात्राएं आती है ना। जैसे कि मैं बोलूं कि वह खाना खा चुका था। गाय ने घास चरी थी, ई की मात्रा आ रही है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता इंग्लिश में, आप बिल्कुल जीरो हो। ठीक है, और हम बिल्कुल जीरो से लेके पूरा एडवांस लेवल भी हम कवर करेंगे। देखना, हम टेंस में यदि आप जे सीख गए ना, तो एडवांस वाले टेंस आपको किस तरह से समझ में आएंगे ना, आपको खुद पे यकीन नहीं होगा। और यदि मैं अभी से एडवांस पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, यदि मैं अभी से बताना स्टार्ट कर दूं कि फील का प्रयोग ऐसा है जो कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता, और आप कहीं एग्जाम्पल देख लो कि फील का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में हो रहा है, तो आप खुद कंफ्यूज होगे ना। तो इस वजह से सबसे पहले हम कैसे करेंगे? बिल्कुल बेसिक करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरी पिछली वीडियो पे ना तो ज़्यादा लाइक आए, ना ज़्यादा कमेंट आए, और ना यहाँ तक कि आपने शेयर भी नहीं की। यदि आप शेयर नहीं करोगे, आप मेरा सपोर्ट नहीं करोगे, तो मैं क्या बंद कर दूंगा अपना, फिर एसएससी को देखूंगा। यदि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 20 में से 80 नंबर आ जाएंगे कोर्ट में। कितने? 80 नंबर। आपके 80 नंबर कहीं नहीं गए। बस आपको क्या करना है? आपको खुद से पढ़ना है मन लगाकर, और मेरा गाइडेंस लेना है। अब मैं खुद नहीं बोल रहा, मैंने एसएससी सीएचएसएल में 50 आउट ऑफ 50 नंबर कैसे लेके आ पाया, एमटीएस में 25 आउट ऑफ 25 कैसे आ पाए मेरे, 25 आउट ऑफ 24 आए मेरे एमटीएस में, कैसे आ पाए? तो देखिए, सबसे पहले वो ऐसे तो मैंने नहीं किया था कि बाहर की इंफॉर्मेशन ले ली मैंने, पढ़ाई की नहीं। तो आपको भी पढ़ाई करनी होगी बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, और मेरी तरह आपके भी मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। मैंने पहचान क्या बताई थी? आ था, ई थी, या ए थे? आ था, ई थी, या ए थे? या फिर चुका था, चुकी थी, या चुके थे? चुका था, चुकी थी, या फिर चुके थे? ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि परफेक्ट टेंस में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है परफेक्ट टेंस में। और यदि हम पैसे पढ़ेंगे ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव मतलब टेंस पढ़ रहे हैं, और पैसे में भी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? थर्ड फॉर्म का यूज होगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज बताओ कौन से टेंस में होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से? सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, काय में यूज होता है? वर्ब की बताओ तीन फॉर्म कौन कौन सी रहती हैं? जैसे कि मैं बोलूं प्ले, प्ले का है सिंपल फॉर्म हो गई प्लेड, PLAYED, प्लेड सेकेंड फॉर्म हो गई अपनी। ठीक है, और प्लेड, ये प्लेड ही थर्ड फॉर्म होती है अपनी। प्लेड ही कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। इसके बाद प्लेइंग, जिसे हम फोर्थ फॉर्म मान लेते हैं, प्लेइंग। और इसके बाद होता है प्लेस, जिसे हम फिफ्थ फॉर्म मानते हैं। ठीक है, इसको फोर्थ मानते हैं। होती तीन ही है लेकिन हम मान लेते हैं। ठीक है, मानने में क्या जा रहा है? तो देखिए, जो ये वाली फोर्थ फॉर्म है ना, इसका प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में होता है। काय में होता है? कंटिन्यूस टेंस में। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग काय में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। काय में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है काय में? पास्ट इंडेफिनिट में। आप रट लेना किसका? पास्ट इंडेफिनिट में।
और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज काय में होता है, अपना परफेक्ट टेंस में होता है। काय में? परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो देखिए सब, और काय में पैसे में भी होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, इसलिए आपको वर्ब की तीनों फॉर्में याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो ये तो ईडी वाली है सिंपल। इसके बाद कट, जैसे कट है, कट कट, अब कट, कट की तीनों फॉर्म कैसी रहती हैं? सेम रहती हैं। अब आप उसमें कर दो कटेड, कटेड तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका ब्रेक की अलग होती है, अराइज, अरोज, अराइजन अलग होती है। अब अराइज कर दो तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा मतलब, और गलत हो गया तो आपकी पूरी मेहनत ही पानी में फिर जाएगी। ठीक है, तो आपको वर्ब भी आपको याद करना है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी सी वर्ब और अच्छे से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर बताइए। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट परफेक्ट का? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट। ये मैं सिंपल वाले की बोल रहा हूँ, अफर्मेटिव वाले की, सिंपल अफर्मेटिव। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आता है अपना हेड। क्या आता है? हेड। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज, हैव। हैव किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वहीं यदि अब पास्ट में आपको हैज और हैव की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एक वचन आए तो हमें हेड लगाना है, मतलब ही आए तो हेड लगाना है, बहुवचन मतलब बी आए तो भी हमें हेड लगाना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। अब इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आएगा। नेगेटिव की बात की जाए, नेगेटिव में क्या आता है? तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो मेन क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहती है और वर्ब रहती है। इन तीनों के बिना सेंटेंस अधूरा है। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव का आप मुझे बताइए। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या कर देते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूं, पहले मैंने आपको यहाँ पे कट वाली बताई थी ना, तो देखिए राम ने एक सेब काटा है, एक सेब काटा है, तो राम काटा है, काटा है, तो ये काय में आ जाएगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन मैं बोलूँ राम ने एक सेब काटा था, तो ये काय में आएगा अपना पास्ट परफेक्ट में। तो लिख दूँ राम ने एक एप्पल, एप्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, काटा था, था आ रहा है और आई की मात्रा आ रही है ना, तो इससे पता चल रहा है ये काय में है? परफेक्ट टेंस में है। कौन से में? पास्ट परफेक्ट में। तो आप मुझे बना के बताइए कैसे बनेगा जी। सबसे पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट कौन है? राम। अभी हम राम श्यामी कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस में हम और अच्छे से क्या करेंगे? सीता, मीता, उनको छोड़ के अलग अलग वर्डों का यूज हम करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है ये वर्ड आपको हमेशा के लिए रट जाएंगे। नए नए वर्डों की तुलना में ये वर्ड है ना, आपको अच्छे से रट जाएंगे, और अच्छे से रट जाएंगे तो उनके एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएगा। और जब भी इस टेंस का जिक्र होगा तो आसानी से वो एग्जाम्पल आपके माइंड में आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, राम। अब राम के बाद है जो या हेड क्या आएगा बताइए? हेड आएगा यहाँ पे। हेड जब किसके साथ आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहती है? काटा। अब काटने की तीनों फॉर्म सेम रहती है ना, तो क्या हो जाएगा? कट, कट कट कट, तीनों की का ये सेम फॉर्म, एक है कट। कट एप्पल, APPLE। आ एप्पल आएगा यहाँ पे या फिर एन एप्पल आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ऊपरी तौर पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एन एप्पल आएगा। क्यों आएगा? सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा आर्टिकल का और डिस्कस कर लेते हैं। ए का यूज कब करेंगे और हम एन का यूज कब करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तो आना चाहिए ना। सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे तो उनमें आर्टिकल थोड़ा सा आएगा। तो ऊपरी तौर पे मैं बता दूं, हिंदी की वर्णमाला तो आप जानते होगी, है ना, छोटा आ से लेके छत्रज्ञा तक। और हिंदी के स्वर भी जानते होगे, आप जानते हो ना, आ ई उ जानते हो ना आप हिंदी के स्वर। तो देखिए, यदि हिंदी के स्वर से स्टार्टिंग हो, आ से लेके आहा तक आ जाए,
कहाँ तक आ जाए, आ से लेके आ तक आ जाए तो हमें एन लगाना है, और ये का से लेके छत्र ज्ञा तक क्या है तो हमें क्या का यूज करना है, ए का यूज करना है। अब कैसे आए, जैसे कि मैं बोलूँ एप्पल, एप्पल का ही हम ले लें, तो एप्पल को हम किस तरह से लिखते हैं, एप्पल, इस टाइप में लिखते हैं ना एप्पल। शुरुआत में क्या आ रहा है, शुरुआत वाला लेटर देखना है हमें, शुरुआत में ए आ रहा है, आ से लेके आ तक के बीच में आता है तो हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। USA, USA, यू, यू क्या आता है यहाँ पे, यू, यू, यू आ से लेके आ तक के बीच में आता है, नहीं आता, किसका यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हालांकि द USA आता है, मैं आपको बता रहा हूँ AU के इस टाइप का। इसके बाद मैं बोलूँ बुक, बुक, बुक को इस टाइप में लिखते हैं हम, बुक क्या आ रहा है शुरुआत में, बा आ रहा है, बा आ से लेके आ तक के बीच में आता है, नहीं आता तो किसका यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। पेन, पेन, पेन को इस टाइप में लिखते हैं पेन। अब ये पावर्ड आ से लेके आ तक के बीच में आता है, नहीं आता तो किसका यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। वैसे ही मैं बात करूं BSc, BSc ऐसे लिखते हैं, शुरुआत में क्या आता है बी, बा आ से लेके आ तक के बीच में आता है क्या, नहीं आता तो किसका यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद MLA, MLA, अब एम कैसे लिखते हैं हम, इस टाइप में लिखते हैं, शुरुआत में ए आ रहा है, ए आ से लेके आ तक के बीच में आता है क्या, आता है तो हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो इस टाइप में आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, बाकी हम आर्टिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ में गए यहाँ पे काय का यूज होगा, ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। राम हैड कट एन एप्पल। अब इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम इसका बताइए। तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, राम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या किसका यूज कर देंगे, नॉट का, राम हैड नॉट कट एन एप्पल, PPLE। क्या राम ने सेब काटा है, तो हैड राम कट एन एप्पल। क्या राम ने सेब नहीं काटा है, अब देखो क्या और नहीं वाले मैं एक बार और बता दूं, हैड राम नॉट यहाँ पे आ जाएगा, नॉट कट एन एप्पल, PPLE। कैसे, देखो हेड सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या जुड़ जाता है, नॉट जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रेजेंट पर, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल करते हैं, तुम वहां गए, तुम वहां गए थे, था आ रहा है, एक ही मात्रा आ रही है मतलब पास्ट परफेक्ट में, तो देखो तुमको क्या बोलते हैं, यू। इसके बाद क्या लगेगा, हेड लगेगा, पास्ट की बात है तो यू हैड। अब बताइए कौन गए जाने को क्या बोलते हैं हम, गो बोलते हैं। गो की कौन सी फॉर्म आएगी, गो, वेंट, गॉन। गो की देखो तीनों फॉर्म रहती हैं, एक फर्स्ट फॉर्म रहती है गो, सेकेंड फॉर्म रहती है वेंट और थर्ड फॉर्म रहती है गॉन। तो थर्ड फॉर्म किसके साथ यूज की जाएगी, परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है थर्ड फॉर्म, यू हैड गॉन देयर। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या होगा, यू हैड नॉट गॉन देयर, हैड इंटरोगेटिव में हैड यू गॉन देयर। तो आपको इस टाइप में धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में ING, क्योंकि कंटिन्यूअस जुड़ गए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या रहती है, से रहा था। जैसे कि हम 2 बजे से खेल रहे थे, से रहे थे आ रहा है, पानी 2 बजे से बरस रहा था, बिजली 10 मिनट से लगातार कड़क रही थी। आ रहा है समझ में आपको, से रहा है, से रही है। यहाँ पे हम देख प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान से रहा था, से रहा था, से रही थी और से रहे थे, ठीक है। और टाइम आ जाएगा इसमें, सिंस फॉर और टाइम आ जाएगा। सिंस फॉर और टाइम दिख जाए तो वो आप समझ जाओगे काय में आ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है। और हिंदी में क्या वो समझ में आ जाएगा आपको, से रहा था, से रही थी या से रहा है, देखिए अपने कंटिन्यूअस में से रहा है काय में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, कुछ नहीं रहता, बस हमें क्या करना होता है, परफेक्ट में कंटिन्यूअस जोड़ना है हमें। मतलब हैड बीन, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर और टाइम, और टाइम। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और पूरा की पूरा सेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम, ठीक है। इसके बाद इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या फिर हमें एडवांस पढ़ना चाहिए, ठीक है। यदि आप सारे के सारे बेसिक पढ़ने वाले नहीं हो, एडवांस पढ़ना है आपको, तो हम अगली क्लास में एडवांस डिस्कस करेंगे। और एडवांस भी डिस्कस करेंगे तो थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे, मतलब बहुत अच्छे डिटेल में, कि आपको टेंस में कभी भी कोई भी गलती ना हो। आप अक्सर देखते होंगे एसएससी के आपने सेट पेपर देखे होंगे, यहाँ तक कि हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम में भी 40% 40% क्वेश्चन तो टेंस के ही रहते हैं। क्लोज टेस्ट में, कंप्रेहेंसिव में, फिल इन द ब्लैंक्स में टेंस का ही पूरा की पूरा रोल रहता है। यदि टेंस नहीं आते तो फिर, अब मुझे आया था एक, जैसे कि वहाँ पे लिखा था, अब दे हैड, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, इस टाइप में आया था। आपको सिंपल लैंग्वेज में बता, क्रिकेट। अब वहाँ पे एग्जाम्पल आ गए थे मुझे, आप मुझे बताइए, दे हैड, फर्स्ट एग्जाम्पल है ये प्ले, सेकेंड एग्जाम्पल है प्लेस, सॉरी थर्ड ऑप्शन है अपना प्लेड, और फोर्थ ऑप्शन है अपना प्लेइंग। बताइए क्या आएगा यहाँ पे, दे, प्ले, प्लेस, प्ले, प्लेड और प्लेइंग। यहाँ पे आएगा अपना हेड के बाद कौन सी फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, प्लेड, तो यहाँ पे प्लेड का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे। आप यदि कोर्ट में देखेंगे तो कोर्ट के हम जो सेट करेंगे ना, टेंस ही टेंस के करेंगे, जो टेंस ही टेंस के क्वेश्चन थे ना, अब वो आप पे चुटकियों में उड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट में ज़्यादा कठिन लेवल नहीं पूछा जाता है इंग्लिश का, एक मॉडरेट लेवल, जैसे हम इजी भी बोल सकते हैं, इजी लेवल पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एग्जाम्पल करते हैं। एक ही एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हमें फिर से भी करना है क्या, टेंस का एडवांस स्वरूप, एडवांस हमें फिर से करना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लें, जी वाला लेते हैं, वो है 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा नहीं, खेल चुका था, और खेल रहा है आएगा, परफेक्ट नहीं, खेल रहा है। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, देखो से रहा है आ रहा है, सॉरी रहा था आएगा, गलती कितनी हो रही है, जरा सा खो जाओ तो गलती हो जाती है। से रहा है, से रही है, से रहा है, ठीक है। अब बताइए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हुआ को क्या बोलते हैं अपन, ही बोलते हैं, तो यहाँ पे ही लिख दिया। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे हेड आएगा, हेड। इसके बाद बीन, खेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब खेलने को क्या बोलते हैं, खेलने को प्ले, और प्ले में आईएनजी हम जोड़ देंगे, प्लेइंग क्रिकेट। 2 घंटे निश्चित है या अनिश्चित है, अनिश्चित है ना, 2 घंटे अनडिसाइडेड है। और मैंने आपको पहले बताया था जो अनडिसाइडेड रहता है उसके साथ हमें किसका यूज करना है, फॉर का यूज करना है। तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर। 2 hours, 2 घंटे, 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 2 घंटे,
ठीक है। यदि मैं बोलूं कि वह 1 बजे से, तो 1 बजे के लिए काय का यूज किया जाता है, सिंस 1 o'clock। काय का यूज किया जाता है, सिंस 1 o'clock, क्योंकि 1 बजे निश्चित रहता है ना कि 1 कब बजते हैं, आपको पता रहता है 1 कब बजते हैं। ठीक है। यहाँ पर कोई डेट दी होती तो अभी हम किसका यूज करते हैं, जैसे कि 15 नवंबर। 15 नवंबर आपको पता है ना कब आएगी, कब आती है, पता है ना, तो भी हम किसका यूज करते, सिंस का यूज करते। मॉर्निंग, या फिर लास्ट नाइट बोलूँ, लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट पिछली नाइट आपको पता ही होगा, जो अभी निकली है उसे हम क्या बोलेंगे, लास्ट नाइट। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप मुझे बताइए। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस फॉर 2 hours। इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया, बेसिक वाला। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब फ्यूचर टेंस की पहचान क्या बताई थी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए फ्यूचर टेंस की पहचान क्या थी। जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य हमें फ्यूचर के बारे में बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे कि वह वहाँ जाएगा, हम पढ़ रहे हैं, वह खेल रहा है, बच्चे शोर मचा रहे होंगे। खेल रहा है, ये तो गलत हो गया था, है ना, पिछला वाला। इसके बाद यह बस, कॉलेज फिर से 15 तारीख को खुलेंगे। अब देखिए कॉलेज फिर से 15 तारीख को खुलेंगे। अब इसमें फ्यूचर का बोध हो रहा है, लेकिन हमें इसका कौन सी टेंस का यूज करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा। वह हम एडवांस में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, होंगी, होंगे, या फिर ता होगा, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, ता ती ते। जैसे कि मैं बोलूं वह कल खेलेगा, वह कल खेलेगा, तो कल खेलेगा गा रहा है, होगा होगा होगी भी आ जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का क्या हो जाएगा, तो इंटरोगेटिव में बिल और सेल पहले आ जाएंगे। बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आपको समझ में आ गया। लिख देता हूँ यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या हो जाएगा, बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए बिल का यूज कब किया जाएगा और सेल का यूज कब किया जाएगा। तो देखो बिल और सेल फ्यूचर में भी आते हैं और बिल और सेल मॉडल के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेंस में आई और बी के साथ, आई और बी के साथ क्या यूज किया जाएगा, सेल का यूज किया जाएगा। बाकी सबके साथ जो बचे हुए हैं जैसे कि ही, सी, चाहे दे भी हो जाए तो भी दे, इट, नेम, सिंगुलर हो जाए प्लूरल, से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें याद रखना है आई और बी के साथ किसका यूज किया जाएगा, सेल का यूज किया जाएगा। बताइए किसका यूज किया जाएगा, आई और बी के साथ सेल का यूज किया जाएगा। किसका, सेल का यूज किया जाएगा। सेल का यूज किसके साथ किया जाएगा, आई सेल बी सेल, आई सेल बी सेल। इस टाइप आप भी बोल के देखा करो तो आपको हमेशा के लिए ये रट जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। वह कल
हाँ क्रिकेट वाले लेते हैं ना, फिर से क्रिकेट वाला, वह कल क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, क्रिकेट वाला ही लेते हैं ना, अभी एडवांस में लेंगे हम अपने, तो वह को क्या बोलते हैं, ही। बिल आएगा या फिर सेल आएगा, बताओ, ही बिल आएगा या फिर सेल आएगा, ही बिल आएगा, सेल नहीं आएगा। सेल के साथ यूज होता है आई और बी के साथ, ही बिल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट टुमारो। वह कल क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। क्या हुआ है, क्रिकेट खेलेगा, तो विल ही प्ले क्रिकेट टुमारो। और क्या हुआ है, क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो इसका क्या बन जाएगा, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ये आपको स्ट्रक्चर बताने के लिए, थोड़ा सा ऊपर से बताने के लिए है, ठीक है। अब देखो, अब बाकी ये एग्जाम्पल में टेंस हो जाएंगे तो हम सारे के सारे एग्जाम्पल करेंगे। आपको बस, आपका ये काम है, एक ही काम है आपका, इसका स्ट्रक्चर और एक एग्जाम्पल आपको याद करना है, ठीक है। याद नहीं तो आपको समझना है कि आप कभी ना भूलो। यदि आपको स्ट्रक्चर पता चल जाए कि ये कौन से टेंस का, तो आप उसका हाल स्ट्रक्चर आपको याद रख लो। याद भी ये करना है आपको, बस क्या याद करना है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके साथ लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही किसके साथ लगता है, कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, मतलब रहा रही रहे तो आपको दिखना ही है, तो रहा होगा पहचान, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, इस टाइप की ये पहचान हो जाएगी। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट बिल सेल तो आना ही है, चाहे कोई सा भी फ्यूचर हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, बिल सेल का यूज तो हो गई, ठीक है। लेकिन बदल क्या जाएगा, देखो यहाँ पे बिल सेल बी हो जाएगा, बिल सेल बी, बी, बी और बी। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या जोड़ता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जोड़ता है अपना बीन, क्या जोड़ता है, कभी कभी बिल सेल बीन हो जाता है, जो कि बिल सेल बीन, बिल सेल बीन अकेला कभी नहीं होता, बिल हैव बीन होगा, क्या होगा, बिल हैव बीन होगा, सेल हैव बीन होगा, लेकिन बिल बीन, आपको जहां भी कहीं बिल बीन दिख जाए ना, कोई भी एरर में आप वहीं पे गलती लगा देना, आपका वही आंसर होगा, क्या होता है, बिल बी, और बिल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। टेंस में क्या हो जाएगा, बिल बी, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट पूरा लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म, समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग ये नहीं होती, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको। इतना तो हमने 12th कर लिया है, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यही एग्जांपल देते हैं, वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या कर देते हैं हम यहाँ पे, वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा कर देते हैं, वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा, वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा। तो देखो ही, चलो वह की जगह हम क्या कर देते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं को क्या बोलते हैं, आई, आई के साथ क्या लगेगा, बिल या सेल, सेल लगेगा, आई सेल बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट,
क्रिकेट टुमारो। इसके बाद आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। क्रिकेट टुमारो ये काय का हुआ है अपना नेगेटिव का, मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। और क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, ये काय का हो जाएगा इंटेरोगेटिव का। तो इंटेरोगेटिव में क्या करना है, सेल को हमें पहले करना है, बस कुछ नहीं करना। सेल आई, सेल मतलब हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले करना है। सेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट OW। इसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, सॉरी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, पॉज करके आप लिख सकते हो एग्जाम्पल। और यहाँ तक आज हम करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो हमारा कुछ वर्ब और सारे के सारे टेंस हमारे पूरे हो जाएंगे। इसके बाद मैं एक पूरी की पूरी कंपाइलेशन एक वीडियो आपको डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप एक ही वीडियो में सारी की सारा फास्ट करके आप उसका रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट करेंगे। यदि आपका सपोर्ट रहा, आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे लाइक्स आते हैं, तो मैं सोचूंगा कि आपका इंटरेस्ट है, नहीं तो मैं ये सीरीज स्टॉप कर दूंगा। तो आप ज़रूर से क्या करना है, शेयर करना है और इसे लाइक करना है, ठीक है। और आपको ये पसंद आ रही है सीरीज तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको और आगे की क्लास चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।